हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। जब हमारी लाइफ में सब कुछ टूटने लगता है, जब सब कुछ गिरने लगता है, तो हमारे पास एक एक्सपीरियंस होता है, एक पुरानी आइडेंटिटी होती है जिसके बेस पे हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वो भी टूटने लगती है उस वजह से जो हमारे अंदर डर आता है। वो डर हमें ऐसा लगता है कि यार हम अब आगे क्या करेंगे, अब हमारे लिए कौन सा रास्ता खुलेगा। यार मैं तो उस चीज में एक्सपर्ट था, उस चीज को मैंने करा था। भले ही आपको वो नेगेटिव रास्ते पर लेकर जा रहा है, लेकिन उस चीज को हम पकड़ के आगे चल रहे होते हैं और उस चीज को इतना जोर से पकड़ा होता है कि हम लाइफ के और रास्तों को देख ही नहीं पाते हैं और पॉसिबिलिटीज को हम देख ही नहीं पाते हैं। मतलब यूनिवर्स जो है एक इनफाइनाइट वे में काम करता है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं इस अर्थ पे। बस हम एक चीज को पकड़ के बैठे होते हैं, इस वजह से वो एंडलेस हमें नजर नहीं आती है। अगर हम इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस अर्थ की एग्जिस्टेंस है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हमने कभी करी नहीं है लेकिन हमारे लिए हैं। लेकिन उसको पाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमारा जो ये वाला जो परसेप्शन होता है, मीन्स जो हमारा ये वाला आइडेंटिटी होता है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, या वो हम यूं कह लें कि वो ब्रेक हो जाती है। द मोमेंट दिस आइडेंटिटी ब्रेक्स, यू फाइंड द न्यू वन और यू विल अट्रैक्ट व्हाट यू डिजर्व। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एक ऐसे रिलेशन में थे जहां पे आपको ड्रेन हो रहे थे। मतलब आपको लग रहा था कि यार क्योंकि ड्रेन हो रहे हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव है वो रिलेशन, बहुत बहुत नेगेटिव है। मतलब नेगेटिविटी की हदें पार है। मतलब एक आपका पर्सन है, वो मल्टीपल अफेयर्स में पड़ा है, वो आपकी बातों को नेग्लेक्ट कर रहा है, आपकी इमोशंस को उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं है उसको। वहां पे आप हो, आप निकलना चाहते हो लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हो। छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि उसमें भी आपने कंफर्ट ढूंढ लिया है अपना, कि मुझे इसी पे रहना है। अब मैंने अपने आप को लिमिट इतना ही माना है, लेकिन यूनिवर्स आपको फोर्स करेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। सेम ऐसे ही हमारा करियर में होगा, सेम ऐसे ही हमारा खुद के साथ होगा। हम खुद की आइडेंटिटी को बहुत पकड़ के बैठे होते हैं कि यार हमने तो यार ऐसा किया है, यार हम तो ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, हमने इतनी पढ़ाई करी है, हमारा जॉब में इतना एक्सपीरियंस है, अब यार हम नया कैसे शुरू करेंगे। हम नया शुरू करने से बहुत डर जाते हैं। होता ही नहीं है, हमारे अंदर बहुत डर आता है। ऐसा लगता है कि यार हमने कितना टाइम वेस्ट किया है। क्या पता यूनिवर्स ने आपको रिडायरेक्ट किया है कि आप आगे हो सकता है और टाइम वेस्ट कर लेते, उसमें हो सकता है कि आपका रास्ता और ज्यादा बुरा हो जाता, इससे भी वर्स्ट सिनेरियो हो जाता। तो जो आपको यूनिवर्स ने उस वहां पे स्टक किया है, आपको रोका है, आपके जीवन में एक पॉज लगाया है, वो पॉज इसलिए लगाया है ताकि वो आइडेंटिटी ब्रेक हो, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो हाई हो, कॉन्शियसली और ज्यादा अवेयर हो जाओ और आप यूनिवर्स में जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है उसको समझ सको। जो एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वाइब्रेशन में ट्यून हो सको। तब जाके यूनिवर्स क्या करता है कि हमारे जीवन को उथल पुथल कर देता है। तब वो पुरानी चीजें ऑटोमेटिक ब्रेक होने लगती हैं, चाहे वो हमारी फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे हमारी खुद की आइडेंटिटी हो, चाहे हमारा खुद का करियर हो, चाहे हमारा पर्सनल रिलेशन हो, चाहे हम किसी ऐसे बंधन में हो जहां पे हमारी ग्रोथ है ही नहीं, बस हम चल रहे हैं, एक ट्रैप है, ट्रैप में फंस के बढ़ रहे हैं, तो वहां पे वो ब्रेक करेगा। अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप पे, तो यूनिवर्स आपको गलत रास्ते पे नहीं लेकर जाएगा। थोड़े टाइम के लिए समस्याएं आएंगी, उथल पुथल रहेगा, जीवन ऐसा लगेगा कि अब खत्म हो रहा है, कुछ बच नहीं रहा है। लेकिन वहीं से आप जब न्यू वे में जाते हो, जब एंडलेस पॉसिबिलिटीज को ग्रैब करना शुरू करते हो, तब आपको समझ में आता है कि वो चीज क्यों हुई थी। क्योंकि वहां पे हो सकता है कि आप बहुत नैरो माइंडेड होकर चल रहे हो, या हो सकता है कि आपके अंदर जो सर्व करने की कैपेबिलिटी है वो खत्म हो जाए। लेकिन जब यूनिवर्स आपको तैयार करेगा ना, तो वो सबसे पहले आपको सर्व वाली एनर्जी में लेकर आएगा, एक क्रिएशन की एनर्जी में लेकर आएगा। तो जब क्रिएशन की एनर्जी में लाता है वो, तब आप सर्व करना शुरू कर देते हो। जब आप सर्व करना शुरू करते हो तो आपके पास रास्ते अनेक हो जाते हैं, खुल जाते हैं। एंडलेस पॉसिबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं, वो एंडलेस ही लगता है। मतलब ऐसा लगेगा कि कभी ना खत्म होने वाली अपॉर्चुनिटी है, कि खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें एक यूनिवर्स का प्लान है, डेस्टिनी का प्लान है अपना। और जब यूनिवर्स ऐसा आपके जीवन में कर रहा है, बिल्कुल भी घबराए नहीं, शांति से बैठें, भक्ति करना शुरू करें, नाम जप करना शुरू करें,
ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करना शुरू करें। जो भी अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम कर सकते हैं वो चीज़ करना शुरू करें। जैसे हम मंत्रा चैंटिंग करें, नाम जप करते रहें, भक्ति करें। हम किसी भी रिलीजन से जुड़े हैं, किसी भी धर्म से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यूनिवर्स ने आपके जीवन में उस सिचुएशन लाया है तो यूनिवर्स आपको ग्रो करने के लिए लाया है। यूनिवर्स अब आपको एक्सपैंड कर रहा है, आपकी क्षमता को बढ़ा रहा है। जैसे एक वेसल है, वेसल तो एक वेसल से एक पौधा जब तक एक वेसल में रहता है तब तक शायद उसका जो ग्रोथ है वो 5 इंच होगा, 6 इंच होगा, 10 इंचेस होगा, 12 इंचेस होगा। लेकिन जब आप उस वेसल से उस पौधे को निकाल के जमीन पे लगाते हो तब उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, तब उसकी क्षमता बढ़ने लगती है। तब वो 10 इंचेस से बहुत लंबा ग्रो करता है, 10 फीट तक ग्रो कर सकता है, मतलब 20 फीट ग्रो करेगा। तो ये जो वेसल है ना, उस वेसल को एक्सपैंड करता है यूनिवर्स। हमें होल्ड करने की क्षमता हमारे अंदर बढ़ाता है, कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। जब वो चीज़ हो रही होगी तो हमारे अंदर कुछ चीज़ें टूटेंगी, पुरानी आइडेंटिटी, पुरानी बिलीफ सिस्टम, लिमिटिंग बिलीफ्स और जो कंडीशन बेस्ड लाइफ है, सब टूटता है। और वो टूटना सबसे बड़ा साइन है कि अब आप ग्रो कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो। अब यूनिवर्स आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगा, और नेक्स्ट लेवल पे जब लेकर जाएगा तो वो अपने तरीके से लेकर जाएगा, फिर आपके तरीके काम नहीं आएंगे। अब हमारे साथ जो चलता है उस समय पे डर, इनसिक्योरिटीज, घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। तो यूनिवर्स के जो बच्चे हैं, जो भी चोजन वन हैं, वो लोग अपने प्रॉब्लम से घबराएं नहीं, अपने चैलेंजेस को फेस करें। आपके आसपास वाले लोग नहीं समझेंगे, आपके करीबी लोग आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि वो ग्रोथ आपके अंदर हो रहा है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फैमिली मेंबर के, आपके क्लोज्ड वन की वाइब्रेशन अलग है। जिस लेवल पे आप जा रहे हो शायद उस लेवल को उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्स आपको कहेगा, आपको बदला जाएगा, आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको एक्सपैंड होना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप वो ऑप्शन छोड़ दोगे फिर वापस से पेन होगा, फिर आपको पेन मिलेगा, फिर वही उलझने मिलेंगी, फिर वही ड्रामेबाजी वाली लाइफ जियोगे। तो ड्रामा से निकल के क्लैरिटी में बढ़ना है तो उस पेन से, उस प्रोसेस से निकलो, आने दो अपनी लाइफ में। यूनिवर्स आपको हर स्टेप पे, हर कदम पे मदद करेगा, हर दिन मदद करेगा, हर पल मदद करेगा। जो चीजें जरूरी हैं वो आपको लाके देगा। आपकी सोची हुई चीजें नहीं, लेकिन आपकी जरूरत की चीजें आपके साथ आ जाएंगी, आपके सामने आ जाएंगी। वो लोग जो लोग आपको जरूरत है, मतलब जिन लोगों की आपको जरूरत है, वो लोग आपके सामने आ जाएंगे। आपको आगे बढ़ाने के लिए वैसी सिचुएशन आ जाएंगी। सब चीजें ऑटोमेटिक अलाइन होती हैं। पर्दे के पीछे सब कुछ चल रहा है। हम पर्दे के पीछे का चीज देखना चाहते हैं, इसलिए परेशान रहते हैं। पर्दे के पीछे चीजें दिखाई नहीं जाती हैं, हमें अपने ऊपर काम करना होता है। जैसे लोग मिलेंगे, उन लोगों के जो गाइडेंस मिलेंगे, उससे हम आगे बढ़ते रहते हैं। हमारे पास वैसी वीडियोस आने लगेंगी, हमारे पास वैसे रील्स अट्रैक्ट होंगे, हमारे पास वैसे बाहर सिंक्रोनिसिटीज, साइन दिखने को मिलेगा। सारी चीजें होती हैं। ड्रीम्स, बहुत वियर्ड ड्रीम्स हो जाते हैं हमारे। इस तरीके से यूनिवर्स हमें आगे बढ़ाता है और उन चैलेंजेस से निकालता भी है। उस चैलेंजेस में हमारी पोटेंशियल ग्रो होती है, हम अपनी पोटेंशियल को पहचानना सीखते हैं। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।